जानना। अब हमारे हिंदुओं में लोग जानकारी ना रखने से क्या बोलते हैं, बोले आपके यहाँ तो 33 करोड़ भगवान हैं। 33 करोड़ भगवान नहीं होते, भगवान एक होते हैं। 33 करोड़ देवता हैं। और देवता कौन है? ये संसार की, जैसे प्रधानमंत्री एक है पर मंत्री बहुत सारे हैं। ये उद्योग मंत्री, ये खाद्य मंत्री, ये जल मंत्री, ये रेल मंत्री, ये फलाने मंत्री। तो मंत्री इतने सारे इसलिए हैं क्योंकि विभाग बांटना पड़ता है। ऐसे देवताओं का, अग्नि देवता है तो अग्नि का विभाग अग्नि देवता का, वरुण देवता है तो जल का विभाग वरुण देवता का, वायु देवता है तो वायु का विभाग वायु देवता का। तो ये सब देवता है। तो देवता हमारे यहाँ 33 करोड़ हैं। 33 कोटि मतलब प्रकार मान लो, करोड़ मतलब संख्या मान लो, दोनों अर्थ सही हैं। तो देवता 33 करोड़ हैं। भगवान कितने हैं बोलो? देवताओं के राजा हैं इंद्र। हमारे यहाँ देवताओं के राजा इंद्र हैं। हम लोग इंद्र को भी भगवान नहीं मानते। इंद्र के कहीं मंदिर नहीं होते। हमारे यहाँ देवताओं के राजा की पूजा नहीं होती। जो देवताओं के राजाओं के राजा हैं, ऐसे इंद्र तो भगवान एक चुटकी बजा दे ना, ऐसी एक चुटकी बजा दें तो करोड़ इंद्र खड़े हो जाएं भगवान के सामने। ऐसे करोड़ों इंद्रों को चुटकी में पैदा करने वाले और करोड़ों इंद्रों का चुटकी में संहार करने वाले हम भगवान नारायण की, कृष्ण की पूजा करते हैं। कोई देवताओं की पूजा भी यहाँ पर भगवान के रूप में नहीं होती। इसलिए हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, और देवता चित्त न धरें, किसी को चित्त पर धरने की जरूरत नहीं है। एक ईश्वर है, एक भगवान नारायण। वह नारायण ही राम है, वह नारायण ही कृष्ण है, वह नारायण ही श्री हरि हैं, विष्णु हैं, नरसिंह हैं, वामन हैं, धन्वंतरी हैं। वही है एक, वही है शिव। हरि हरि और न भेदा। हमारे यहाँ पंच देवताओं की पूजा है, 5 की। मैं इस विषय को बता चुका हूँ क्या पंचदेव के बारे में? एक दिन बताया था ना। 5 देव हैं, 5 को जान लो, 5 की पूजा है, इतना समझ लो। पंचदेव में है माता भगवान श्रीमन नारायण विष्णु। विष्णु तो 24 अवतार, ये बता चुका हूँ मैं। शिव, शिव मतलब 12 ज्योतिर्लिंग शिव आ गए। तीसरा है दुर्गा, दुर्गा मतलब 52 शक्तिपीठ आ गई। गणेश जी मतलब गणपति बप्पा, और सूर्य। ये 5 पंचदेव हैं सनातन में। इनकी उपासना होती है। और कोई देवताओं की उपासना हमारे यहाँ विशेष नहीं है। देवताओं के लिए लिखा है कि देवताओं के पास एक विभाग है। यदि आप इन देवता की उपासना करेंगे तो उन देवता के पास जो पावर है वो चीज़ आपको दे सकते हैं। लेकिन भगवान की उपासना करो, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तो भगवान की उपासना करो कि सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए देवताओं के चक्कर में हम लोग नहीं पड़ते। इसलिए सनातन में देवताओं के कोई मंदिर नहीं है। बताओ हैं? भगवान के मंदिर हैं, राम के मंदिर हैं, कृष्ण के मंदिर हैं, भगवान नारायण के मंदिर हैं, विष्णु जी के मंदिर हैं, नरसिंह भगवान के मंदिर हैं, शिव जी के मंदिर हैं, गणेश जी के मंदिर हैं, दुर्गा जी के मंदिर हैं, सूर्य जी के मंदिर हैं। कोणार्क मंदिर सूर्य मंदिर था उड़ीसा में, सूर्य मंदिर है। पर देवराज इंद्र का मंदिर नहीं है। बोलो। इसलिए मेरी माँ, सनातन को बहुत बारीकी से जानने की थोड़ी सी जरूरत है। वो आप सब जान जाएंगे तो ये भ्रांतियां मिट जाएंगी। तो आज हमने ये सारी बात इसलिए बताई कि पौंड्रक नकली भगवान बना घूमता था, तो आप किसी को भी भगवान नहीं मानेंगे। किसको मानेंगे भगवान? कौन है भगवान? जोर से। कौन है? भगवान श्रीमन नारायण, भगवान कृष्ण, भगवान राम, ये भगवान। किसी को भी भगवान बोलना अपराध है। अब जैसे आप मैया किसी को भी कह दो, अरे आप तो हमारे पति हो, आओ आओ पति देवता, अरे आप तो हमारे पति हो, पति हो, तो बताओ ये कह देना पाप है कि पुण्य है? हैं? हाँ। जब आप किसी को भी अपना पति नहीं कह सकती हो मेरी माँ, अब कोई पुरुष कहे किसी, अरे आप तो हमारी पत्नी हो, आओ आओ, तो पत्नी मारेगी? ले, पत्नी बोल रहा है, डंडे से मारेगी? नहीं मारेगी। कोई भी आए पड़ोस, अरे आप तो हमारी पत्नी बोले, देगी मिला के। तो किसी को भी पत्नी बोलने का अधिकार नहीं है आपको, है क्या? किसी को भी पति बोलने का अधिकार है क्या? जब किसी को पत्नी बोलने का, किसी को भी पति बोलने का अधिकार नहीं है, तो किसी को भी भगवान कैसे कहा जा सकता है मेरी माँ? भगवान तो भगवान है। भगवान सब कैसे हो सकते हैं? और सबको भगवान बना दोगे तो नुकसान आपका है, आपकी भगवान की भगवत्ता कम आकी जाएगी। इस मामले में मुसलमान देखो कभी नहीं कहते कि तुम हमारे अल्लाह हो। थोड़ा हमें भी इस तरह की अपने धर्म के प्रति, सनातन के प्रति जागरूकता चाहिए। हमारी आस्थाओं से कोई खेल के ना चला जाए, हमारी श्रद्धा का कोई मजाक बना के ना चला जाए, इसका भी तो हमें ख्याल रखना चाहिए ना मेरी माँ। इंसान तो इंसान है,
मैं इंसान हूँ और सदा इंसान रहूँगा। मैं 5 चीज़ों से मिलकर बना हूँ, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। मेरे भीतर भी तमाम बुराइयाँ हैं, तमाम दोष हैं, अच्छाइयाँ भी हो सकती हैं, बुराइयाँ भी हो सकती। ये संसार बना ही अच्छाई और बुराई से मिलके है, नहीं बना। आपको सर्दी भी लगती है, गर्मी भी लगती है, प्रकृति से बने हैं ना हम, तो हमें प्रकृति के हिसाब से ईश्वर ने डिजाइन किया। हमें बनाने वाला परमात्मा है। हम कैसे कह दें कि हम भगवान हैं? बड़ा पाप है ये। यदि मैं कहने लग जाऊं कि मैं भगवान हूं, इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। इसलिए आप मुझे अपने बेटे के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, शिष्य मुझे अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर सकता है, लेकिन किसी भी हाल में भगवान कह देना ये ईश्वर का अपमान हो जाएगा। सही है कि गलत है? सबसे बड़ी गलती आप आम जनता ने गलती कर दी। अपने अपने गुरुओं को क्या, अरे हमारे गुरुजी भगवान हैं, हमारे गुरुजी भगवान हैं, हमारे गुरुजी भगवान हैं। भगवान, देखो गुरु का सम्मान करना अच्छी बात है। मैं भी अपने गुरु का सम्मान ईश्वर की तरह ही करता हूं, लेकिन मेरे गुरुजी ईश्वर को, आज मैं गुरुजी की शरण में ना जाता तो मुझे ईश्वर का ज्ञान, आज मैं जितना भी कुछ बोल पा रहा हूं तो अपने गुरुजी की कृपा से बोल पा रहा हूं, तो मुझे ईश्वर का बोध कराने वाले ही गुरु हैं। इसका मतलब ये नहीं कि गुरुजी ये कहने लग जाए कि नहीं जी मैं ही तो वो हूं, नहीं। आप उदाहरण से समझिएगा। ध्रुव जी के गुरुजी कौन थे? चलो बताओ। ध्रुव जी के गुरु कौन? नारद जी। ध्रुव जी को गुरु मंत्र किसने दिया? नारद जी ने। अब बताइए, नारद जी ने गुरु मंत्र दिया तो क्या ध्रुव जी ने नारद जी को गुरु मान लिया? नारद जी को भगवान मान लिया? अब वो तपस्या क्यों करने गए? फिर तपस्या करने की क्या जरूरत? बोले गुरु जी आप भी भगवान हो। लेकिन गुरु जी ने आज्ञा दी कि बेटा इस मंत्र का जाप करो। उन्होंने मंत्र का जाप किया, उस मंत्र के जाप से उन्हें भगवान का दर्शन हुआ। हनुमान जी के गुरु कौन? सूर्य भगवान। हनुमान जी ने कहाँ पढ़ाई की? सूर्य भगवान से। तो सूर्य भगवान से शिक्षा प्राप्त की। गुरु सूर्य हैं पर भगवान राम है हनुमान जी के। तो गुरु का काम है ईश्वर का ज्ञान देना, ईश्वर तक पहुंचाना। गुरु ही भगवान बन के खड़ा हो जाए तो सोचिए, यदि गुरु ही भगवान है तो आपके गुरु अलग तो वो एक भगवान, फिर इनके गुरु अलग तो 2 भगवान, इनके गुरु अलग तो 3 भगवान, फिर तो सबके अलग अलग भगवान हो जाएंगे। फिर तो सनातन की व्यवस्था हो जाएगी चौपट। बोलो हाँ। मुसलमानों में भी ये व्यवस्था है। मुसलमानों में भी मौलवी होते हैं। मौलवी अल्लाह का ज्ञान देते हैं, इबादत कराते हैं, पर मौलवी खुद को ये नहीं कहता कि जी मैं ही अल्लाह हूं। बोलो, क्या कोई मुसलमान मौलवी को अल्लाह मानता है? इसलिए गुरु को गुरु की तरह सम्मान कीजिए, गुरु की इज्जत कीजिए, आदर कीजिए, भगवान के तुल्य रखिए। पर फिर भी ये बात याद रखिए कि भगवान भगवान हैं। एक गलती से बहुत बड़ी अव्यवस्था हो सकती है, हाँ या ना? आप लोग पता नहीं कितनी गहराई से इन बातों को समझ रहे हैं। एक दोहा और लोग इस बात पे गाते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। गुरु और गोविंद, एक बार क्या हुआ कि गुरु जी के सामने भगवान प्रकट हो गए, तो भगवान खड़े और गुरु जी खड़े। फिर चेला आया तो चेला ने देखा कि गुरु जी खड़े और भगवान खड़े, तो चेला कंफ्यूज हो गया, शिष्य कंफ्यूज हुआ। शिष्य बोला मैं पहले किसे प्रणाम करूं, भगवान को कि गुरु को? तो बताओ शिष्य किसे प्रणाम करे पहले? किसे? हाँ, ये बात किसने कही? भगवान कृष्ण ने कह दिया। भगवान प्रकट होकर बोले कि बेटा पहले तुम अपने गुरु को प्रणाम करो। क्यों? क्योंकि गुरु के कारण तुम्हें मेरा दर्शन हुआ है, इसलिए पहला प्रणाम गुरु को, पहला प्रणाम गुरु को, पहला नमस्कार गुरु को। हमारे श्री संप्रदाय में भी आचार्य को पहला प्रणाम होता है, गुरु जी को पहला प्रणाम होता है, दूसरा प्रणाम भगवान को होता है। तो भगवान को दूसरा प्रणाम है। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान छोटे हो गए और गुरु, इसका मतलब ये है कि गुरु की कृपा से हमें हरि कृपा हुई, गुरु कृपा ना होती तो हरि कृपा। इसका मतलब ये नहीं है कि हरि कृपा छोटी है और गुरु कृपा बड़ी है। कृपा तो हरि की ही है, हरि की कृपा ही थी इसलिए गुरु की कृपा हुई, हरि की कृपा ना होती तो अच्छे गुरु की कृपा। ये बातें बहुत समझने की है, बहुत गहरी हैं, सत्संग से आएंगी। पौंड्रक को भगवान ने मार गिराया, नकली भगवान बना घूमता था। इसके बाद भगवान ने शिशुपाल नाम का एक भगवान कृष्ण की बुआ का बेटा था, शिशुपाल। उसने, जैसे लोग सवेरे जाग के गिलास 2 गिलास पानी पीते हैं ना, आप लोग चाय बिस्किट लेते होंगे, ऐसे वो शिशुपाल था। जाग के सबसे पहले 100 गालियां भगवान के घर जाके सुना के आता था। पहले 100 गालियां बोलता था रोज सवेरे, रोज जाग कर
सबसे पहले भगवान को 100 गालियां देता था। कौन? शिशुपाल। कितनी गालियां? कितनी गालियां? 100 गालियां देता। इसके बाद फिर वो भोजन करता और कुछ भी करता। 100 गालियां सुनने के बाद भी हमारे भगवान कैसे थे? कैसे थे मेरी माँ? क्या सहनशीलता है। आप कृष्ण की पूजा करते हैं लेकिन कृष्ण के बताए मार्ग पर नहीं चलते, इसलिए तो भला नहीं होता ना। जो भगवान कहते हैं, जो भगवान की कथा है, उस पर चलना भी पड़ता है ना मेरी माँ। कितनी गालियां सहते हैं भगवान? 100। एक दिन क्या हुआ, उसने 101 गाली दे दी, 100 पार कर दिया। और जब पार किया तो भगवान ने चक्र उठाया और सुदर्शन चक्र ने संहार कर दिया, शिशुपाल का सिर काट दिया, शिशुपाल को मार दिया। भगवान ने शिशुपाल की हत्या कर दी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोग कितनी गालियां सुन सकते हैं? कितनी गालियां सुन सकते हैं आप? एक भी नहीं। तो आप कृष्ण के भक्त हैं कि नहीं हैं? तो हमारे कृष्ण तो 100 गालियां सुन लेते हैं, तो आप तो एक भी नहीं सुनते। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमें सहनशील होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संसार में रहोगे, समाज में रहोगे तो गालियां भी सुननी पड़ सकती हैं। पड़ेंगी कि नहीं? और एक बात और बताएं, बुरे आदमी को गालियां नहीं सुननी पड़ती, गालियां हमेशा भले आदमी को सुननी पड़ती हैं। जो अच्छा करेगा उसे गालियां मिलेंगी, जो बुरा करेगा उसे कोई गाली क्यों देगा? शराब पी के गंदी नाली में कोई पड़ा है, उसे कोई गाली ना देगा। लेकिन आप कुछ अच्छा करने लग जाइए, समाज की सेवा का काम करिए, लोग आपको गालियां देंगे। बोलो हाँ। ये दास अनिरुद्ध हमसे जितनी हो पड़ती है समाज की, राष्ट्र की सेवा करते हैं, फिर भी कुछ लोग हमें गालियां देते हैं। हम कभी उनको रिप्लाई नहीं करते, कभी उनका मुंह नहीं पकड़ते। तुम्हें जितनी गालियां देनी है दे दो। हमारे भगवान 100 गालियां रोज सुनते हैं तो हम उनके दास हैं। 25-50 गालियां तो हम सुन ही सकते हैं रोज की, इसलिए हमें कोई फर्क पड़ता नहीं। गालियां सुन के फर्क पड़ना चाहिए क्या? मुझे ये बताइए, क्यों भैया? गाली सुन के फर्क पड़ना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो। नहीं? आपको फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता? अच्छा है नहीं पड़ता। कुत्ता आपको देख के भौंकता है। अच्छा यहाँ कुत्ते नहीं है क्यों? अच्छा यहाँ भी कुत्ते हैं हमें तो लगा यहाँ कुत्ते नहीं हैं, यहाँ वीआईपी कुत्ते हैं। तो कुत्ते का काम है भौंकना, क्योंकि उसका स्वभाव है। बिल्ली का काम है म्याऊं म्याऊं करना, वो उसका स्वभाव है। तो कुछ लोग होते हैं जो आपको गलत बोलते हैं, आपको गाली देते हैं, आपका अपमान करते हैं, आपको जलील करते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेचारे उनका ये स्वभाव है, इसलिए उनका स्वभाव है। हम क्यों परेशान हो? कुत्ता भौंकता है, हम परेशान नहीं होते क्योंकि उसका स्वभाव भौंकने का है। आप हमें गाली देंगे, हम परेशान नहीं होंगे क्योंकि हमें पता है कि आपका ये स्वभाव है। और बबूल का स्वभाव है, बबूल के कांटे का स्वभाव है चुभना, और गुलाब का स्वभाव है महकना, पुष्प का स्वभाव है महकना। ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, बबूल अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, कुत्ता अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, तो दुष्ट व्यक्ति अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकता है? और जब दुष्ट अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो हमें उसके मुंह नहीं लगने चाहिए। यदि हम उसके मुंह लग गए तो उसमें और हमें अंतर क्या रह जाएगा? बोलो, कुत्ता हमें देखकर भौंके और हम भी कुत्ते को देखकर भौंके तो कुत्ते में और हम में अंतर क्या रहेगा? बताइए, अंतर रहेगा? उत्तर दो मेरी मां। इसलिए दूसरों के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। अब आप लोग क्या करते हो? जैसे देखो, आज आप खुश हैं, आज आप हैप्पी, आज आप खुश हैं, अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ आप घूमने जा रहे हैं, खुश हैं कि तभी किसी ने आकर आपको एक धक्का मार दिया, और धक्का मार के बोलने लग गया, गाली गलौज करने लग गया। तो अब आप क्या हुआ? आप पत्नी के साथ अच्छे मूड में, बच्चों के साथ अच्छे मूड में घूमने जा रहे थे कि किसी ने धक्का मार दिया और 2 गाली देके भाग गया। अब आपका मूड हो जाएगा ऑफ, दिमाग खराब। अब बताइए, उसके चक्कर में आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ।
अब पत्नी के साथ घूमने में मज़ा नहीं आएगा, बच्चों के साथ घूमने में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि दिमाग खराब है। इसलिए कहता हूँ